जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर बॉटनी का जो है पहला चैप्टर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पादप जड़ रूट, ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों इसमें जो हम लोग एकदम बेसिक से जो है हाई लेवल के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो है बॉटनी में, तो उसके बारे में जो हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग जड़ के बारे में बात करते हैं कि जड़ होता क्या है वास्तव में, ठीक है। तो आप सभी जब दोस्तों कोई बीज होता है, ठीक है, कोई इस तरह से जैसे चने का बीज हो गया, जब चने के बीज को दोस्तों आप क्या करते हैं, भिगो देते हैं, ठीक है। तो जब चने के बीज को भिगो के कुछ देर रख देंगे दोस्तों, कुछ दिन तक, तो इसी में एक मूलांकुर निकलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है चने के बीज में भ्रूण पाया जाता है, जिससे दोस्तों क्या है, मूलांकुर निकलता है। और यही मूलांकुर दोस्तों जो है आगे चलकर क्या बनता है, जड़ बनता है, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो है बेसिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे जड़ का निर्माण कैसे होता है, तो आप बोलेंगे जड़ का निर्माण जो है वो भ्रूण के मूलांकुर से होता है। किससे होता है, मूलांकुर से दोस्तों क्या है, जड़ का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपका जो है बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो है जड़, ये पौधे का कैसा भाग होता है, अवरोही भाग होता है, ठीक है। जड़ पौधे का अवरोही भाग होता है जो मिट्टी के नीचे वृद्धि करता है। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप यहाँ पे बोएंगे बीज को, ठीक है, तो जो नीचे की तरफ वृद्धि करेगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा, जड़ होगा। और जो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो है आपका दूसरा चैप्टर है, इसको भी मैं पढ़ा दूँगा। तो फिलहाल अभी जड़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, जड़ों पर एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जड़ कुछ इस तरह से जो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेशे निकलते हैं दोस्तों इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रोम बोलते हैं, ठीक है, मूल रोम बोलते हैं। तो यही दोस्तों जो है ये एक कोशिकीय होते हैं। अब देखिए, जड़ दोस्तों जो है नकारात्मक प्रकाश अनुवर्ती यानी निगेटिव फोटोग्राफिक होता है, ठीक है। तो जड़ जो होता है वो निगेटिव जो होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो जाता है दोस्तों, उसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक प्रकाश अनुवर्ती बोलते हैं। और जो ऊपर जाता है उसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो है धनात्मक जलानुवर्ती भी होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्कोपिक होता है जड़। ये चीज़ें जो है आप अपने बुक में दोस्तों जो है नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, आइए सबसे पहले हम लोग जड़ के प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जड़ के जो है मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है 5 दिया है, लेकिन जड़ के जो है मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला हमारा मूसला जड़ हो गया, अपस्थानिक जड़ हो गया, ठीक है, और एक दोस्तों परजीवी मूल हो गया। इन तीनों के बारे में जो है आपको पूरे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है 11th बॉटनी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मूसला जड़ किसे बोलते हैं, देखिए, सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है। अब दोस्तों यहाँ पर जो जड़ जाता है, ऐसे जो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मूसला जड़, ठीक है, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं मूसला जड़। अब अपस्थानिक जड़ किसको बोलते हैं, तो अपस्थानिक जड़ दोस्तों जो होता है, जैसे आपका ये पौधा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों पौधे के बाहर आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से जड़ें निकल आती हैं, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इन सभी में दोस्तों जो है क्या है, बाहर से जड़ें निकल आती हैं, तो उनको हम लोग अपस्थानिक जड़ बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मूसला जड़ क्या होते हैं और अपस्थानिक जड़ क्या होते हैं। देखिए, अब दोस्तों हमारा पहला जो है मूसला जड़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं या द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, ठीक है। तो द्विबीजपत्री पौधे किसे कहते हैं, तो देखिए, जिनका बीज दोस्तों जो है 2 भागों में बट जाए, जैसे चना, ठीक है। तो चने के बीज को दोस्तों आप 2 भागों में बांट सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री बोलेंगे, ठीक है। तो द्विबीजपत्री जड़ों में जो है मूसला जड़ पाया जाता है, या आप ध्यान रखिएगा, या जो है दोस्तों जो मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे कोई चना हो गया या कोई और बीज हो गया, इसमें से जो मूलांकुर निकलेगा दोस्तों, यही जाकर आगे मूसला जड़ बन जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जड़ में जो मूलांकुर होता है वो विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है या द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे मूसला जड़ों की रूपांतरण। अब दोस्तों मूसला जड़ क्या है, जो है रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। वो दोस्तों नए नए आकार ले लेती है, तो उसके आधार पर भी जो है बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों मूसला जड़ों के रूपांतरण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है शंकु आकार, ठीक है। शंकु मतलब दोस्तों जो है शंख के आकार का होता है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि आधार की ओर मोटी एवं किनारों पर पतली होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में गाजर दिया है,
तो गाजर में दोस्तों शंकु आकार की जड़ें पाई जाती हैं। देखिए गाजर दोस्तों क्या होता है, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। गाजर दोस्तों इस तरह से होता है, आधार पे दोस्तों जो है क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो आधार पे दोस्तों जो है शंकु के आकार का होता है, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग शंकु जड़ भी बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुंभीरूपी जड़ें होती हैं, ठीक है। ये दोस्तों आधार पर गोलाकार और शीर्ष पर एकदम पतली होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो है शंकुरूपी, जैसे शलजम, चुकंदर आपने देखा होगा, तो इनमें दोस्तों जो है कुंभीरूपी जड़ी पाई जाती हैं, ठीक है। ये दोस्तों ये भी सेम गाजर की तरह होती हैं, लेकिन ये एकदम से गोलाकार होती हैं, ठीक है। जबकि ये गाजर दोस्तों जो है ये आधार पर मोटी होती है। चुकंदर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कुछ इस तरह से जो है होता है, ठीक है। चुकंदर और दोस्तों जो है शलजम, ये दोस्तों जो है आधार पे एकदम गोलाकार होती हैं, जबकि गाजर दोस्तों जो है आधार पे केवल मोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुंभीरूपी जड़ें बोलते हैं। तो कुंभीरूपी जड़ें किस में पाई जाती हैं, शलजम, चुकंदर में। दोस्तों बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि यहीं से दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है तर्क रूपी जड़ें पाई जाती हैं, जो क्या होता है दोस्तों, मध्य में फूली हुई होती हैं, आधार व शीर्ष पर दोस्तों होती हैं, पतली होती हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने मूली देखा होगा, तो मूली दोस्तों जो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। दोस्तों जो बीच में क्या होती है, मोटी होती है, बाकी दोस्तों जो है किनारे पर पतली होती है, ठीक है। बीच में और नीचे एकदम दोस्तों जो है पतली होती है, बाकी दोस्तों जो है बीच में मोटी होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तर्क रूपी जड़ें बोलते हैं, ठीक है। तो तर्क रूपी जड़ का उदाहरण क्या हो गया दोस्तों, मूली हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है लास्ट हमारा है श्वसन मूल, ठीक है। या श्वसन के लिए होती है एवं समुद्री लवड़िया मृदा में पाई जाती है, राइजोफोरा एवं सुंदरी वृक्ष की जड़। अब श्वसन मूल उसे कहते हैं दोस्तों जिनकी जड़ें जो है जल से बाहर निकल आती हैं, ठीक है, मृदा से बाहर निकल आती हैं। जैसे आप लोगों ने दोस्तों जो है राइजोफोरा का नाम इससे पहले अगर सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। राइजोफोरा दोस्तों जो है ये जलीय मृदा में पाया जाता है, ठीक है, दलदली भूमि में। अब दोस्तों दलदली भूमि में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। दलदली भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे दोस्तों जड़ें क्या हैं, भूमि से जो बाहर निकल आती हैं, वायुमंडल का ऑक्सीजन लेने के लिए ये भूमि से बाहर निकल आती हैं, ठीक है। तो उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन मूल बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो है श्वसन करने वाली जड़ें पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको दोस्तों जो है श्वसन मूल बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि श्वसन मूल में दोस्तों जो है राइजोफोरा और सुंदरी वृक्ष की जड़ आती हैं, क्योंकि ये दोस्तों जो है लवड़िया मृदा में पाई जाती हैं और वहाँ पे दोस्तों जो है ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये जड़ें क्या करती हैं, बाहर निकलकर वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है ग्रहण करती रहती हैं। अब दोस्तों जो है हमारा जड़ का दोस्तों जो है दूसरा मेन उदाहरण है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। अभी आपको मैंने समझाया कि जो जड़ें बाहर से निकलती हैं, जैसे आप लोगों ने मक्का, गन्ना देखा होगा, यहाँ पे पौधों को सहारा देने के लिए, ठीक है, जड़ें निकलती हैं, इनको हम लोग अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। देखिए ये जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं। ये जड़ें दोस्तों जो है मूलांकुर जो ज़मीन में रहता है वहाँ से नहीं निकलती हैं, उसके अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से निकलती हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ से निकलती हैं। देखिए इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं, ठीक है। दोस्तों जो है मूसला जड़ वो द्विबीजपत्री जो है पौधों में, जड़ों में जो है पादपों में पाई जाती है, जबकि दोस्तों जो है अपस्थानिक जड़ ये एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जैसे मक्का, गन्ना, ठीक है, ये सभी दोस्तों जो है एक बीजपत्री जो है पादप है, ठीक है। देखिए अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में दोस्तों जो है साकंद मूल, जटा मूल, स्तंभ मूल, वायवीय मूल और पर्ण मूल भी आता है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल दोस्तों जो है आप यहाँ पे देख लीजिए। साकंद मूल में दोस्तों जो है शकरकंद आता है, ठीक है। जटा मूल में दोस्तों मक्का, गन्ना, ज्वार एवं केवड़ा आता है। स्तंभ मूल में दोस्तों बरगद, रबर वृक्ष और राइजोफोरा आता है। जबकि वायवीय मूल में दोस्तों कौन सा आता है, आर्किड आता है। और पर्ण मूल में दोस्तों जो है ब्रायोफिलम आता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि वायवीय जड़ें कैसी होती हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है अपस्थानिक जड़ों में एक दोस्तों हमारा होता है स्तंभक मूल, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ। देखिए एक स्तंभक मूल होता है दोस्तों, एक अवस्तंभक मूल होता है। एक स्तंभक मूल होता है दोस्तों, एक अवस्तंभक मूल होता है। अब दोस्तों स्तंभक मूल हम लोग किसे बोलते हैं, देखिए स्तंभक मूल वो होते हैं दोस्तों जो पौधे के जो है तने से निकलकर जो है सहारा देते हैं। जैसे आप लोगों ने बरगद का वृक्ष देखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों बरगद के वृक्ष से यहाँ पे दोस्तों जो है तने से ऐसे लटक के जड़ें निकलती हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ज़मीन में धंस जाती हैं। तो दोस्तों ये है जो जड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं।
तो बरगद में दोस्तों जो है स्तंभक मूल पाया जाता है, क्योंकि ये जो दोस्तों जो है वृक्ष के ऊपर से जो है निकल कर ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्तंभक मूल। अब दोस्तों जो है अस्तंभक मूल किसे बोलते हैं, तो अस्तंभक मूल दोस्तों उन्हें बोलते हैं जो दोस्तों जो है तने के एकदम निचले भाग से जो है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, जैसे गन्ना, बाजरा, ज्वार। ठीक है, ये सभी में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जड़ें ऐसे रहती हैं, तो ये दोस्तों जो है अस्तंभक मूल होता है। अब दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वायवीय जड़ें। ठीक है, तो मैंने बताया था दोस्तों ये वायु से नमी अवशोषित करते हैं। देखिए ये दोस्तों जो है उन जड़ों की बाहरी परत पर एक विशेष स्पंजी ऊतक से बनी होती है, या ऊतक दोस्तों बेलामेन कहलाता है। अब दोस्तों इनकी जड़ों पर जो है एक परत पाई जाती है जो स्पंजी ऊतक से बनी होती है, और उस ऊतक का क्या नाम है दोस्तों, बेलामेन नाम है। ठीक है, जैसे उदाहरण में दोस्तों हमारा हो गया आर्किड हो गया, एराइड्स हो गया। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों जो है वायवीय जड़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है जनन मूल के बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, हम लोग दोस्तों जो है परजीवी मूल के बारे में देख लेते हैं। देखिए परजीवी मतलब क्या होता है दोस्तों, जो दूसरों पर आधारित होते हैं। इसको हम लोग दोस्तों जो है पैरासिटिक रूट्स बोलते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट्स मूल होते हैं जो दूसरे पौधों से क्या करते हैं दोस्तों, उनका भोजन चुरा लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों जो है मुख्यतः कुछ दूसरे पौधे पर उगे हुए आपको दिखेंगे, जैसे अमरबेल हो गया। ठीक है, और दोस्तों ओरोबैंकी हो गया। ठीक है, ये दोस्तों जो है यहाँ पे ओरोबैंकी, ये दोस्तों गन्ना का एक प्रमुख खरपतवार है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ पौधे दूसरे पौधों पर उगते हैं तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों जो परजीवी मूल है ये दूसरे पौधे पर उगते हैं और उनसे क्या करते हैं दोस्तों, उनका भोजन जो है चुराते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए परजीवी मूल में चूसकांग होते हैं, यानी कि दोस्तों जो है दूसरे पौधों से जो है पोषक तत्व चूसने वाले दोस्तों जो अंग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चूसकांग बोलते हैं, तथा दूसरे पौधों में धंस जाते हैं एवं भोजन का अवशोषण करते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो है कुछ वृक्षों पर इस तरह से जो है लपटे रहते हैं, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे पौधों से उनका जो है भोजन चुराते हैं, उनसे दोस्तों जो है जल अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हम लोग दोस्तों जो है परजीवी मूल बोलते हैं। देखिए आकाश बेल दोस्तों इसको अमर बेल बोलते हैं, बांदा, ओरोबैंकी। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी है वो कमेंट करके बताइए, और आप दोस्तों पार्ट 2 जो है तना दोस्तों जो हमारा है सेकंड चैप्टर उस पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और दोस्तों 11th में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो है आपको सभी वीडियो जो है मिलेंगी, और मैंने जो है मॉडल पेपर और सभी से रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उन सभी को देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।